आइए प्यारे साथियों, अब आप लोगों के सामने न्यू विजन कोचिंग सेंटर में जेपी सर द्वारा आप लोगों को जितने भी ग्रुप डी की समस्याएं हैं सब सॉल्व की जाएगी। प्यारे साथियों, आइए देखिए, इसमें आप लोगों का साइंस क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से आपका पहले बायोलॉजी का मैटर लेकर चला जाएगा। देखिए, आप लोगों के सामने ये जो पेशकश है, इसमें आपको समझ लीजिए इस वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। बस आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और जुड़ करके मेहनत से इस चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इससे लगे रहिए। देखिए, आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे मेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे मेरा खुद बन। साइंस अर्थात विज्ञान क्या होता है, हम ग्रुप डी में विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी के मैटर में हम विज्ञान में क्या पढ़ेंगे साथियों। और आगे चलते हैं। देखिए, साइंस जो है बच्चों या मेरे प्यारे साथियों, इसमें बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान भी कवर करने होंगे। ठीक, आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग एंट्री लेते हैं। देखिए, साइंस के जो पार्ट हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पूरी चीज़ देखिए। पहले हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं इसके साथ साथ पर्यावरण को भी कवर करना है। प्यारे साथियों, बिना पर्यावरण के हम परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, सभी लोगों को पता है प्यारे साथियों कि जीव करते हैं वह जीव विज्ञान होता है, या फिर दूसरे भाषा में कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे प्यारे बच्चों या प्यारे साथियों उसे हम कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। ओके, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो जीव विज्ञान है इसमें आप लोग देख रहे हैं, आपको सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बायोलॉजी जीवों का अध्ययन है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो जीव विज्ञान है वो जीवों का अध्ययन है। ओके, आइए आगे देखिए। जीव विज्ञान जो हमें पढ़ना है उसको मतलब को समझते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। देखिए, बायोस मतलब होता है जीवन, बायोस मतलब जीवन, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन, अर्थात बायोलॉजी जो है इसका मतलब हो गया जीवों का अध्ययन। ओके, आगे देखिए, इसी तरह से आप लोगों को पढ़ते रहिए, ठीक ना। आगे चलिए, देखिए, जो जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु जी को माना गया है कि अरस्तु जी क्या हैं, जीव विज्ञान के पिता हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग जीव विज्ञान को थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। क्या है विषय क्षेत्र, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, जीवित एवं मृत प्राणियों का अध्ययन करना है। ठीक है, जीव विज्ञान में हमें जीवित एवं मृत प्राणियों का अध्ययन करना है। देखिए, जीव विज्ञान का जो शब्द है सबसे पहले देखा जाए लैमार्क ट्रेवी रेनस द्वारा हमें मिला। जीव विज्ञान की प्यारे बच्चों दो शाखाएं होती हैं, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए, आइए जंतु विज्ञान में हम लोग थोड़ा सा अंतर पर चलते हैं। जंतु विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है ये जीवित एवं मृत प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, और इसकी खोज करता है इसके पिता जिसको कहते हैं वो हैं अरस्तु जी। और जो वनस्पति विज्ञान है इसमें हम समस्त वनस्पतियों का अध्ययन प्यारे साथियों करते हैं, जिसके पिताजी कौन हैं, थियोफ्रेस्टस। ओके, देखते रहें, आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को जीव विज्ञान की आज भूमिका बताई जा रही है, ये फर्स्ट वीडियो है। इसी तरीके से आपको आगे ढेर सारे चलचित्र द्वारा
ठीक है। चलचित्र के माध्यम से आप सभी लोगों को वीडियो और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप बस चैनल से जुड़िए और अपने साथियों में से शेयर करिए और फिर हम लोग भी आपके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। आइए चलते हैं। देखिए, उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन जो होता है ये हम जीव विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। और जंतु विज्ञान जो आप देख रहे हैं, वनस्पति विज्ञान जो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत ही मिलेगी। प्यारे साथियों, पेडोलॉजी मतलब यहाँ पर मृदा विज्ञान, अर्थात जो भूगोल की शाखाएँ हैं, जो मृदा से संबंधित बायोलॉजी यानी विज्ञान दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपके अस्थियों का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, पोषण विधि का अध्ययन, ये सारी चीज़ें चलचित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आइए देखिए, उभयचर एवं सरीसृप क्या होते हैं। उभयचर किसको कहते हैं? जो जमीन पे भी रहे और जल में भी रहे। सरीसृप जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं प्यारे साथियों, उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। देखिए, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। आगे बढ़िए, आइए देखते हैं ऑस्टियोलॉजी क्या होता है। अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन में हम लोग हड्डियों का अध्ययन पढ़। देखिए, एक चीज़ और आपको समझा देते हैं। जो अस्थियों का अध्ययन होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो मानव शरीर है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो जो मानव शरीर है, इसमें स्वस्थ जो मनुष्य यानी कि जो बाल्यावस्था से ऊपर के जो शरीर है, उसमें आपको 206 हड्डियाँ मिलती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 213 हड्डियाँ होती हैं। परंतु आपको कहीं कहीं बहुत सारे बुक्स में, जनरल नॉलेज वगैरह में साथियों मिलेगा कि 300 से अधिक होती हैं। 300 से अधिक जो हड्डियां होती हैं वो शैशवावस्था में होती हैं। जो अभी बच्चा पैदा हुआ है या फिर गर्भ के अंदर है, उस अवस्था में होती हैं। बाल्यावस्था में वही हड्डी जो होती है 213 हो जाती है। इस सब के बारे में आगे चर्चा मिलेगा अच्छे से। त्वचा का अध्ययन, पोषण विधि के अध्ययन, ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस ये समझ लीजिए, आप लोगों का ये एक छोटा सा डेमो क्लास है, ठीक है। ये समझिए, डेमो क्लास आपको ये छोटा सा दिखाया गया ताकि आप इस क्लास को थोड़ा समझ सकें। आइए, जीव। जीव क्या होता है? जिसमें संरचना होती है, जो कार्य करता है, जिसमें वृद्धि होती है, उन्हें हम जीव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जीवों में वृद्धि के साथ साथ प्रजनन, श्वसन एवं उपापचय की भी क्रिया जारी रहती है। आइए, कोशिका संरचना भी इसी के अंतर्गत होता है। पर्यावरण प्रतिक्रिया भी इसी में होता है। ऊर्जा प्राप्त करें और उसका उपयोग करने के लिए जीव विज्ञान, जीव ही होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आप लोग बस साथ में लगे रहिए। जो भी कमी है कमेंट में एक बार बता दीजिए ताकि हम इसको सही कर सकें। ओके, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है जीव विज्ञान। आइए, जीव विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, जीव विज्ञान में पोषण पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है और रक्त को भी पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोगों को इस तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाया करेगी, ठीक है। और आप इस चीज़ को यहीं पर हम समाप्त करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आगे फिर देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।